हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको लेके जाने वाली हूँ अपने गांव। जैसे कि श्राद्ध का टाइम चल रहा है तो हम अपने गांव जाने वाले हैं। कुछ अपने पूर्वजों का कुछ काम है हमारा, वो करने के लिए। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी अपने साथ ले चलूँ। तो आइए मैं आप लोगों को अपने गाँव की सैर कराती हूँ। चलिए मेरे साथ, मिलते हैं। लेकिन जाने से पहले जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर एंड कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि मेरा ये वाला लुक कैसा है, कैसी लग रही हूँ मैं। सो मूविंग फर्दर, सबसे पहले हम चलते हैं हमारे गांव, जहां पे हम बहुत सारी मौज मस्ती करने वाले हैं और बहुत सारे मज़े करने वाले हैं। आई होप आपको भी मज़ा आएगा मेरे साथ, मेरी वीडियोस के साथ, जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं। सो प्लीज़ लाइक करिएगा मेरी वीडियोस को। जितना ज़्यादा आप मुझे लाइक करेंगे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, मैं वीडियोज़ को ऐसे ही बनाती रहती हूँ। सो जितने भी बच्चे हैं वो भी देख सकते हैं इस वीडियो को। गाँव का एग्रीकल्चर सारा आप जान सकते हैं। आगे चलते चलते रास्ते में मुझे ये कुछ बच्चे दिखाई दिए, जो कि इस गर्मी में, तपती हुई गर्मी में मौज मस्ती कर रहे थे और मौज मस्ती के साथ साथ नहा भी रहे थे। और यार, ऐसी गर्मी हो और ऐसा ठंडा ठंडा पानी में डूबने को मिल जाए, है यार, मज़ा ही आ जाता है। वो फीलिंग इतनी ग्रेट होती है ना कि उसे हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते। और इसको देखो, ये थे एक नंगू महाराज जी जो कि नहा रहे थे। और गांव के बच्चों को वैसे स्विमिंग सिखाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती, और यहाँ पे स्विमिंग ही ऑटोमेटिकली ही सीख जाते हैं। और ये नंगू महाराज जी ऊपर आ रहे हैं जंप करने के लिए। ये देखो, ये मारी जंप। और इतने मौज मस्ती से अपने बचपन को ये जी रहे थे ना कि यार मज़ा आ गया। हम लोगों ने ऐसा बचपन पता नहीं क्यों कहाँ छोड़ दिया, पता ही नहीं चलता यार। और जैसा कि हम लोगों ने बुक्स में पढ़ा था ना कि एक आंटी होती हैं जो कोने में ऐसे ऐसे करके कपड़े धो रही होती है, एक मटका भर रही होती है और बच्चे कुछ नहा रहे होते हैं। तो कुछ वैसा सही सीन था, यहाँ पे बच्चे भी नहा रहे थे। और एक अंकल, आप लोग देखोगे, एक बुजुर्ग अंकल थे वहाँ पे, वो कपड़े धो रहे थे कॉर्नर में बैठ करके, और साथ साथ इन्हें डांट भी रहे थे। तो अच्छा लगा मुझे देख के। अब हम आगे बढ़े। आगे बढ़ते बढ़ते ये पूरी नहर जिसे हम कहते हैं, ये हमारे साथ साथ चल रही थी। और आगे चलते चलते हमने बहुत सारी मौज मस्ती करी। ये चावल की खेती हो रही थी यहाँ पर, तो वो दिखाने की मैंने थोड़ी सी कोशिश की है। और आगे चलते चलते आप सामने देखेंगे, यहाँ से देसी, कहते हैं ना, एक ओवरलोडेड ट्रक, वो देसी ट्रक आ रहा था। ये है हमारे देश का देसी ट्रक। वाह यार, मज़ा आ गया बैल के साथ देसी ट्रक। अब चलते चलते आगे आप लोग देख ही रहे हो, इतना सुंदर नज़ारा है, इतनी ग्रीनरी है। एक बैल गया था अभी, है ना, जो कि हमें देख के स्माइल बिल्कुल नहीं करी जिसने। और ऐसे ही चलते चलते हम लोग अपनी डेस्टिनी पे पहुंच ही जाएंगे कभी ना कभी तो यार। अब ऐसे ही यहाँ पर चलते चलते हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, बहुत सारा गांव का कल्चर जिया, देखा, जो कि हमने कभी देखा नहीं था। तो बहुत अच्छा लगा मुझे देख करके, जो बहुत सारी चीज़ें नहीं पता थी वो भी पता चली। और ये रास्ता हमारे यहाँ का बहुत ज़्यादा छोटा है, इसलिए मुझे 2 व्हीलर पे आना मैंडेटरी हो जाता है। यहाँ से 4 व्हीलर अगर एक निकल जाए ना तो दूसरी निकलना पॉसिबल नहीं होता यार, इसलिए मजबूरी है, क्या करें यार। वैसे मेरे यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है मेरा गांव। हम लोग 2 व्हीलर पे ही आए थे। एंड येस, सेफ्टी मस्ट भी, सेफ्टी के साथ आए थे हम लोग 2 व्हीलर पे, मास्क एंड सैनिटाइज़र ऑल्सो। यहाँ से चलते चलते हम लोगों ने बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव ली। यहाँ से हमने टर्न लिया और टर्न लेकर के हम अपने गांव की तरफ, या फिर आप लोग ये भी कह सकते हैं, हम लोग अपने पूर्वजों की तरफ बढ़ रहे थे। हमें पूर्वजों की पूजा करनी थी श्राद्ध में। श्राद्ध में हर एक को, देखो यार, कितना भी आप बिज़ी शेड्यूल में हैं, कितने भी आप बिज़ी हैं, वर्किंग है, नॉन वर्किंग है, लेकिन मैं आप लोगों से ये कहूँगी कि श्राद्ध में थोड़ा बहुत तो आप लोगों को कर लेना चाहिए। क्योंकि आप कितना भी वर्किंग हो, कितना भी बिज़ी हो, थोड़ा सा टाइम निकालना चाहिए हमें अपने पूर्वजों के लिए भी। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि सबको अपने अपने पूर्वजों के लिए थोड़ा बहुत टाइम निकालना चाहिए। यहाँ पे इतना सारा गोबर है और ये पूरा ठेठ गांव था। ठेठ गांव के साथ साथ आप लोग देख ही रहे हो लोग कैसे रहते हैं यहाँ पे, झुग्गी, और आई डोंट नो इसे क्या कहते हैं, पर ये गोबर का बना हुआ होता है। और इसमें देखो, ये 2 भैंस बैठी है, एक मेल भैंस है और एक फीमेल भैंस थी। एक मेल और फीमेल क्या बातें कर रही होंगी, हमें क्या पता यार। और उसके बाद
आगे चलते 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 आप लोग देख रहे हो रास्ता कैसा है और कितनी ग्रीनरी है यार। यहाँ पे हम अपने डेस्टिनेशन पे फाइनली पहुँच गए। और फाइनली पहुँचने के बाद मैं आपको हमारे आसपास के व्यू दिखा रही हूँ। ये बिल्कुल हम जहाँ खड़े थे वहाँ से पूरा ओवरऑल व्यू था यहाँ तक का। और इससे आगे हमारी जो थी ट्वेल लगी हुई थी, जिसमें हम नहाएंगे तो नहीं बट हाथ पैर धोने ज़रूर जाएंगे और आपको दिखाएंगे। डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद अब हम चले अपने पूर्वजों के पास उनकी पूजा करने के लिए। सो ग्रीनरी आप लोग देख रहे हो, ये खेत है हमारा। और इस खेत में जाने के बाद हमारी जो पूर्वज थे उनका एक थान बना हुआ होता है, जहाँ पर कि उन लोगों को आई थिंक मरने के बाद वहाँ पे उन लोगों की वो बनाई जाती है, एक मतलब कहते हैं ना कि एक कब्र टाइप की बनाई जाती है, जिसमें कि उन्हें थोड़ा स्थान दिया जाता है अपनी ज़मीन में से। और ये आप जो पेड़ देख रहे हो ना, ये हमारे पापा ने लगाया है। और कहते हैं ना कि यार एक जनरेशन लगाती है और दूसरी जनरेशन उसे खाती है, तो ऐसा ही होता है। तो अपने जीवन में हमेशा एक ना एक पेड़ ज़रूर लगाएं, तो वो आपकी नेक्स्ट जनरेशन के लिए होता है। अब ये गांव में ये खेत में चल रहे थे, लेकिन यार यहाँ की जो कहते हैं ना एक जो मिट्टी थी ना, वो इतनी एब्जॉर्बल वाली थी कि अगर हम पैर रख रहे थे तो वो नीचे की तरफ जा रही थी। और बहुत मुश्किल से मैं जैसे तैसे करके वहाँ तक पहुँची हूँ। और मेरे हस्बैंड भी पहुँचे हैं मेरे साथ। और मेरे हस्बैंड शायद ऐसे चल रहे हैं जैसे कोई डॉन चलता है। और चलते चलते वहाँ पे गए। मेरे हस्बैंड को देखो, इन्वेस्टिगेशन करे बिना ये मानते नहीं हैं। इन्वेस्टिगेशन तो यार बनती है, ऑब्वियसली बनती है। देखो क्या देख रहे हैं, यहाँ पे किसी ने कुछ डाल दिया है, तो पता नहीं क्या, इन्वेस्टिगेशन तो ज़रूर करनी है। अब उसके बाद यहाँ पर ये इतने सारे पत्ती और झाड़ से लगाए हुए थे। ये इसलिए लगाए हुए थे कि एक तरीके से बैरियर लगाए हुए थे। सो बैरियर में क्या था कि इसके ऊपर कोई चढ़े ना, क्योंकि लोग बहुत वो होते हैं और इधर उधर जा कर के पैर वैर या कुछ तोड़ फोड़ देते हैं, इसलिए यहाँ पर हमने ये जो लगाए हैं ये हैं हमारे बैरियर। अब हम चलते हैं पूजा की तरफ। पूजा करने से पहले हमें सारे शूज़ वूज़ रिमूव करने थे। सो अब हम अपने शूज़ रिमूव कर रहे हैं। अब रिमूव के साथ साथ हमने यार सॉक्स भी पहनी थी, तो मिट्टी में था, तो मिट्टी में बिल्कुल ऐसे अगर सॉक्स पहन के जाते तो बुरा हाल हो जाता। सो हमने सॉक्स वॉक्स सब रिमूव करके हैंड वॉश करके और अपना हम चले अपने पूर्वजों की पूजा करने के लिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि श्राद्ध में आप यही पूजा करिए, बट हाँ श्राद्ध में आप थोड़ा बहुत दान भी कर सकते हैं। मैंने दान भी किया था और हमने पूजा भी करी थी। स्टिल हम दोनों वर्किंग हैं फिर भी, लेकिन आप लोग थोड़ा बहुत तो करिए। अगर आप जा नहीं सकते हो, किसी के दूर होते हैं नहीं जा सकते हैं, तो आप दान ज़रूर करिए। तो यहाँ हमने पूजा स्टार्ट करी। पूजा स्टार्ट करने से पहले हमने यहाँ पर थोड़ी सी साफ़ सफाई मेरे पति देव ने कर दी। और उसके बाद हमने फूल माला वगैरह चढ़ाई, धूपबत्तियाँ जलाई पहले और उसके बाद फूल माला वगैरह चढ़ाई। सबके आशीर्वाद लिए। यहाँ पर हमारे 4 लोग थे, हमारे दादा दादी और हमारे आई थिंक एक चाचा हैं और एक ताऊजी हैं, तो 4 लोग थे हमारे यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे सबको सम्मान सहित फूल अर्पित किए और उसके बाद हम लोगों ने उनको कुछ मीठा दिया, क्योंकि हमारे घर में जितने भी लोग हैं सब मीठे के बहुत ज़बरदस्त शौकीन हैं यार। सो जलेबी यहाँ पे सबने खाई। मेरे मुंह में भी पानी आ रहा है, वैसे तो मेरा माउथ भी वाटर जैसा हो रहा है, वाटरिंग हो रहा है। सो यहाँ पे हमने जलेबियाँ दी और प्रसाद ग्रहण करने के लिए हम लोग थोड़ा सा घर भी ले गए और सबका आशीर्वाद लिया, पैर छुए और सबको ये बोला कि अगर कोई गलती भी हो गई हो तो हमें माफ़ कर दें। अब हम चलते हैं, हमारी पूजा इज़ डन। और ऐसे जूते लेके मुझे बहुत मज़ा आता है। हम लोग जब चलते हैं ऐसे जूते में और मिट्टी में पैर रखते हैं, ओए होए यार मज़ा आता है बहुत। मतलब यार दिल को इतना सुकून मिलता है कि मतलब लगता है यस वी आर द रियल भारतीय, भारत माता की जय, ऐसा ही लगता है कुछ। तो ये चीज़ ना कहीं और नहीं हो सकती, चाहे वो फॉरेन कंट्री हो चाहे कहीं भी हो, लेकिन जो चीज़ यहाँ है भारत में है वो कहीं नहीं है। सो आई लव माई इंडिया। आगे चलते गए ऐसे मुड़ तोड़ के और कहीं थोड़ा बहुत गिर तोड़ के हम थोड़ा सा बाहर तक पहुँच ही जाएंगे।
सो अब हम बाहर तक पहुंच गए हैं। अब हम चलते हाँ। हैं अपनी इस पे 12 पे। यस, हमारी थोड़ी सी ही ये दूर 12 था, इतनी छोटी हम सी। स्कूटी वहाँ पार्क नहीं कर सकते, इसलिए हम थोड़ा सा आगे ले आए। ये है हमारी 12। अब किसी और की गाँव में कुछ और ठंडा ठंडा पानी छोटी आ सी रहा थी, होगा। लेकिन मुझे नहीं पता, हम यहाँ खा नहीं सकते थे बिकॉज हम साथ में थे, तो हम कितनी खा नहीं वो होती सकते होगी, थे। इतनी इतनी हाइट है इसकी जितनी सारा है। ओपन एरिया था, पर नहाने का मन बहुत कर रहा था यार, इतना ठंडा पानी था, इतना मज़ा आया था इस पानी में पैर पानी लगा के, बहुत मज़ा आ रहा था। अभी मेरे हस्बैंड की बारी है, बाद में मेरी बारी भी आएगी, अच्छा। डोंट वरी। सो अब मेरे हस्बैंड यहाँ पे मुंह हाथ धो रहे थे, लेकिन यार मज़ा बहुत आया, और ऐसे फ्रेश पानी चलता रहे और ऐसे बैठ जाओ पानी में नहाते रहो, ओए 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 ओए, मज़ा ही आ जाता है। नाउ इट्स माई टर्न, अब मेरी टर्न। देखो मुझे, देखो मैं क्या कर रही हूँ, मैं पैर धो रही थी, और पैर धोते धोते मुझे बहुत ठंडा तुम धो पानी लग रहा था, बहुत ही अमेजिंग मज़ा आया। यहाँ पे मैंने सोचा कि चलो हाथ भी धो लिया जाता है, तो मैंने हाथ धोया, मुझे थोड़ी सी प्यास भी लग रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो यार थोड़ा सा पानी भी पी लेते हैं। तो मेरा दिमाग देखो यार, मैं कितनी इंटेलिजेंट हूँ, मैं पानी पीने लगी और मुझे ये ध्यान नहीं रहा। सबसे पहले मैंने अपना चश्मा रिमूव किया, और उसके बाद जब मैंने यहाँ पे पानी पीने के लिए हाथ डाला, तो जैसे पानी पीना होता है, और देखो मैं पानी पी रही हूँ और मास्क लगा हुआ है। ओह माय गॉड यार, मतलब यार दिमाग नहीं था बिल्कुल भी। अब पानी पिया मास्क हटा करके, तो बहुत ही अच्छा फील हुआ, बिल्कुल ठेठ वाली फीलिंग आ रही थी यार, मज़ा आ गया मुझे देख करके। सो आप लोग तो जाओ यार अपने अपने गाँव थोड़े बहुत दिन के लिए, और मज़े करो, खूब अच्छे से घूमो फिरो, ऐश करो यार, एक ही तो ज़िंदगी मिली है यार, घूमो फिरो अपना, मस्त मज़े लो, ऐश करो। अब नहा भी लिया, हाथ पैर भी धो लिए, सब काम हो गए, पूजा भी हो गई। अब उसके बाद हमें भूख लगी थी, तो हम लोग खाना खाने अपने घर पहुँचे। ये रास्ता था जहाँ से हम जा रहे थे, और ये सारी खेती जितनी भी थी, जितनी आपको ये ग्रीनरी दिखती है, ये सारी की सारी चावल की खेती हुई थी। सो चावल में भी यार इतनी ग्रीनरी होती है, हमें तो पता ही नहीं था, कभी हमें पता नहीं था, क्योंकि पैकेट के चावल लेके आते थे, तो ये भी नहीं पता था। अब हमने देखा कि इतनी ज़्यादा, मतलब ग्रीनरी इतनी काफ़ी है, और उसके साथ में छोटे छोटे चावल लगे हुए थे, जिन्हें खोल करके हमने देखा तो उसके अंदर चावल के दाने थे। और ऐसे ही चलते 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 हम लोग अपने घर की तरफ चले, क्योंकि भूख बहुत तेज़ लगी थी और खाना भी खाना था। तो अब हम अपने घर की तरफ चल रहे हैं। ये है मेरा घर, और ये जो आप देख रहे हो, ये हमारा गांव में एक छोटा सा घर बना हुआ है। सो कैसा लगा आपको मेरा घर, ये भी बताना, और यहाँ पे खाना खाते हैं, मिलते हैं।